इतना दूर मुझको तो याद भी तुझको आना पाऊं माँ। क्या इतना बुरा हूँ मैं माँ, क्या इतना बुरा। मेरी माँ जो सांझ ख्वाब देखते थे नैना, बिछड़ के आज रो दिए हैं नैना। जो मिल के रात जागते थे नैना, शहर में आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। और जैसे कि आप जानते हैं आज है मदर्स डे। तो कहते हैं ना, हम अपनी जान के दुश्मन को जान कहते हैं, हम अपनी जान के दुश्मन को जान कहते हैं और रहते हैं उस जमीन पे जिसको हम हिंदुस्तान कहते हैं। तो आज आपको बता दूं हमारी भी दो माताएं हैं। अब सोचोगे ये कैसा भाई बात है, तो आपको बता दूं दो माता, एक हमारी भारत माता और एक हमारी वो माता जो हमारे साथ रहती है ना। कहते हैं ना, किसी के हिस्से में मका आया, किसी के हिस्से में दुकान था आया, मैं अपने घर में सबसे छोटा था और मेरे हिस्से में माँ आई। तो ये भी बहुत अच्छी बात है। लेकिन माँ ना बच्चों के बिना बड़ी अधूरी है। तो हमारे बीच में बहुत सारे तो बच्चे हैं, तो आइए जो बच्चों को जानेंगे कि उनके क्या विचार हैं और वो अपनी माँ के बारे में क्या कहना चाहते हैं। तो क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ? मेरा नाम दामिनी। दामिनी, लगता है वो पिक्चरों वाली दामिनी। आप पिक्चर में काम करती हैं? नहीं। तो ये पिक्चरों में काम नहीं करती, लेकिन इनका नाम दामिनी है। तो आपको बता दें आज दामिनी अपनी माँ के ऊपर क्या बोलना चाहती है, आज हम उनके द्वारा सुनेंगे। आप अपनी माँ के बारे में क्या कहना चाहेंगे? हमारी मम्मी बहुत अच्छी हैं। उन्होंने हमें बचपन से पाला है और बचपन से लेकर आज तक उन्होंने हमें बताया है क्या सही है क्या गलत है, कैसे लोगों से बात की जाती है, उनकी रिस्पेक्ट कैसे की जाती है और घर आए मेहमान की रिस्पेक्ट कैसे की जाती है। और हम खुश नसीब है कि हमारे पास माँ है, क्योंकि बहुत लोग ऐसे जिनके पास माँ नहीं है, लेकिन उस ऊपर वाले ने हमारी किस्मत में इतनी अच्छी माएँ लिखी हैं। हम उनके अपने नहीं, लेकिन फिर भी उन्होंने बचपन में हमें अपनाया है। और मैं उनके ऊपर कुछ लाइनें बोलूँगी। और माँ तेरे गुस्से में भी प्यार दिखता है, माँ तेरे गुस्से में भी प्यार दिखता है, माँ तेरे गुस्से में भी प्यार दिखता है, माँ के प्यार के आगे सारा संसार झुकता है। कभी कभी कहती है मेरा दिल कठोर है, कभी कभी कहती है मेरा दिल कठोर है, कभी कभी कहती है मेरा दिल कठोर है, माँ तेरी ममता के आगे सारा संसार कमजोर है। क्या बात कही, क्या बात की, क्या खूब कहा इन्होंने कि माँ की ममता के आगे पूरा संसार कमजोर है ना। इसी के साथ आप हमको देखते रहिए और आगे आज आपको हम पूरा टूर कराएंगे, पूरी सैर कराएंगे और एक नहीं कई माओं से आपको मिलाएंगे। और हैप्पी मदर्स डे आप सबको जो समय आप हमारे चैनल को देख रहे हो। सभी का
इस समय आप हेवन होम के बारे में हम लोग के दर्शकों को कुछ बताएं। ये मुझे एक दर्शन ऊपर वाले से मिला 1997 में, और बहुत सारी ऐसी घटनाएं मेरे साथ घटी कि मुझे लगा कि मुझे दुनिया से हटके कुछ करना है, और ये ईश्वर की इच्छा थी कि मैं ऐसा एक घर बनाऊं जहाँ पे मैं बच्चों की माँ कहला सकूं। और इसके लिए मुझे मेहनत तो बहुत करनी पड़ी, लेकिन ईश्वर का साथ रहा और समाज वालों ने अपने हाथों को बढ़ाया, तो आज एक संस्था बनने पाई। एक उसकी मैं संचालक हूँ जिसका नाम हेवन होम है, और आज मेरे साथ मेरे पास 12 बच्चे हैं। कहने को तो 13 है, लेकिन एक की शादी हो गई है, तो अब मेरे पास 12 बच्चे हैं जिनकी कि मैं माँ हूँ। और मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि ईश्वर ने मुझे इतने ढेर बच्चों की माँ बनाया है। और तो क्या नसीब होता है एक बच्चे की, 2 बच्चे की, लेकिन ईश्वर ने मुझे इतने ढेर बच्चों की माँ बनाया। तो मैं सच में ईश्वर की बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उसने मुझे ये मौका दिया। तो आपको किस किस तरह की कठिनाइयाँ का सामना करना पड़ा क्योंकि मैं जानता हूँ ये जो हेवन होम है इसको चलाना इतना ईजी नहीं है। आजकल हम लोग जब घरों में भी देखते हैं 1 या 2 बच्चे भी होते हैं तो पालना एक बहुत ही मुश्किल सा हो जाता है, क्योंकि बच्चों की फीसेस भी जानी होती है, उनकी देखभाल भी करनी होती है। तो किन किन परिस्थितियों का आपने सामना करना पड़ा, कुछ हमारे दर्शकों को आप बताएं। जी, शुरुआत में तो बहुत सारी समस्याओं का मुझे सामना करना पड़ा, और जैसे कि बच्चों के खाने पीने की व्यवस्था इतनी अच्छी नहीं हो पाती थी, लेकिन मुझे विश्वास था कि ऊपर वाला ज़रूर कोई ना कोई ऐसे रास्ते निकालेगा जिससे कि मैं इनका पेट भर सकती हूँ। और शुरुआत में छोटे छोटे बिजनेसेस हमने किए, थोड़ा सामान हम लोगों ने स्कूल्स में और घर घर जाकर बेचा ताकि इन बच्चों की खाने की व्यवस्था हम कर सकें। और धीरे धीरे जब ईश्वर को अच्छा लगा तो उसने एक ब्लेसिंग्स हमारे ऊपर बरसा दी, जैसे कहना चाहिए समाज को हमारे साथ जोड़ दिया। और आज इतना कुछ ईश्वर ने खाने पीने के लिए दिया है कि बच्चे किसी भी चीज़ की कमी महसूस नहीं करते। साथ ही साथ जब बच्चे छोटे थे तो एजुकेशन का कोई इतना मुझे प्रॉब्लम नहीं लगता था, क्योंकि मैं घर पे ही उनको पढ़ाती थी। मैं और मेरी सिस्टर है मंजुली पीटर्स, हम लोग इंग्लिश की, हिंदी की क्लासेस लेते थे। लेकिन जब हमें लगने लगा कि अब बच्चे बड़े हो गए, अब स्कूल भेजने लायक है, तो हमारे सामने बहुत सारी समस्याएं हैं कि बुक्स कहाँ से आएंगी, फीस कहाँ से आएगी, और भी बच्चों की यूनिफॉर्म और तमाम तरह की चीज़ें हम कहाँ से पूरी करेंगे। लेकिन धीरे धीरे समाज ने अपने हाथों को बढ़ाया, ईश्वर ने अपने द्वारों को खोला, और आज मेरे बच्चे 2 स्कूलों में पढ़ते हैं, मदर टेरेसा और मुक्तेश्वरी आदर्श इंटर कॉलेज में। जो बच्चे पीजी केजी में थे आज वो 12th में हैं, 12th पास कर लिए किसी किसी ने, और कोई 10th में, 9th में। तो ये सारा केवल ईश्वर की कृपा से और समाज के साथ देने से ही मैं कर पाई हूँ। और इसमें हमारी क्या मेहनत है, हमारी तो कोई मेहनत नहीं है, लेकिन लोगों की मेहनत ज़्यादा है कि उन्होंने अपने हाथों को हमारी तरफ बढ़ाया और इस क्षेत्र में, इस काम में हमारी मदद की और हमको इस मकाम तक पहुँचाया। बहुत खूबसूरत बात आपने कही। इसलिए कहते हैं ना कि हिम्मत करने वालों की हार नहीं होती, और लहरों से जो डर जाएं वो नौकाएं कभी पार नहीं होती, और ज़िंदगी में कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होती, क्योंकि हिम्मत करने वालों की कभी हार नहीं होती है। तो आपने एक हाथ बढ़ाया है, आपने एक हिम्मत बढ़ाई है, और हम लोग भी भगवान से कामना करेंगे कि ये बच्चे आगे चल के आपका बहुत सारा नाम रोशन करें। शुक्रिया।